ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है समय चक्र में। और अब बढ़ते हैं आगे और आज हम खास चर्चा करने वाले हैं मारक भाव के ऊपर। तो कल्पेश जी, मारक भाव ये किसे कहते हैं और इसका नाम मारक क्यों कहा गया है? मारक भाव, मारक स्थान, ये सारे लोग इससे परिचित हैं कि मारक यानी उसका डेफिनेशन क्या है। तो मारक यानी तकलीफ देना। मारक भाव दूसरे और सातवें स्थान को माना जाता है, क्योंकि 8वां स्थान एक मृत्यु का स्थान माना जाता है और 8वें से 12वां स्थान यानी 7वां स्थान, और 8वें से 8वां स्थान यानी तीसरा स्थान, उससे 12वां स्थान यानी कि दूसरा स्थान, इसको बोलते हैं मारक स्थान। तो मारक क्या है? तो दूसरा और 7वां स्थान को मारक बोलते हैं और उसका अधिपति यानी कि उसका मालिक जो लॉर्ड होता है उसको मारकेश बोलते हैं। तो दूसरे स्थान को मारक और 7वां स्थान इसको प्रबर मारक बोला जाता है और उसके मालिक को प्रबर मारकेश बोलते हैं। जी कल्पेश जी, और मारक भाव के लिए दूसरा और 7वें स्थान को ही क्यों बोला जाता है? उसके पीछे क्या मुख्य वजह है? तो मैंने अभी बताया कि 8वें से 8वां स्थान है, यानी दूसरा और 7वें स्थान की बात किया। तो दूसरा स्थान एक वाणी का है, दूसरा स्थान अपने कुटुंब का है। तो दूसरे स्थान को मारक ऋषि मुनि ने इसके लिए दिया है, यदि अभी का कलयुग के अंदर दूसरा स्थान यानी वाणी, तो कोई भी आप कार्य करते हो तो वाणी से करते हो और जो भी रुपया ज्यादा मिलता है वो भी वाणी से ही मिलता है। तो दूसरा स्थान यानी यदि आपकी वाणी पर कंट्रोल रख के आगे बढ़ते हो तो ये मारक स्थान आपको कभी भी नुकसान नहीं करेगा। तो दूसरे स्थान एक कुटुंब भी है। यदि कोई कुटुंब का इंसान उसकी वजह से आपको हैरान परेशानी ज़्यादा होती है और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो उसको मारक दूसरा स्थान यानी कुटुंब को बोलते हैं। और दूसरा जो मारक स्थान बोला गया वो 7वां स्थान है। तो 7वां स्थान एक पार्टनरशिप है, 7वां स्थान एक पत्नी स्थान है या पति स्थान है, उसको भी मारक बोलते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब इंसान की शादी होती है उसके बाद यदि पत्नी खराब आती है या तो पति खराब मिलता है तो उसको मारक स्थान बोलते हैं, यानी कि उसकी लाइफ बिगड़ती है। तो कई बार देखा होगा कि पति बहुत अच्छी तरीके से रहता था, लेकिन जब उसकी शादी के बाद पत्नी के आने के बाद उसकी लाइफ में ज़्यादा चेंज हो गया है और वो प्रबर मारकेश बनती है, यानी कि पत्नी से वो हैरान परेशान हो जाता है, उसको तकलीफें होती है। यदि कोई भी बिजनेस में पार्टनरशिप करते हो तो पार्टनर से भी आपको परेशानी होती है, तो उसकी कारण उसको मारक स्थान बोला जाता है। यानी दूसरा एक कुटुंब है और 7वां स्थान यानी पत्नी या तो पति। तो इसी से अपनी लाइफ में जो भी तकलीफें ज़्यादा शुरू होती है तो वो है मारक स्थान की तकलीफें। तो उसके जब भी ये मारक स्थान में इस प्रकार का ग्रह बैठता है या तो उसका खराब ग्रह उसको इफेक्ट करता है मारक स्थान के मालिक को, तब ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है। जी बिल्कुल। और ये मारक स्थान, मारक भाव का असर किस तरह से पड़ता है हम सबके जीवन पर और क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं इसके लिए? मारक स्थान का असर कब होता है? तो पहले मित्रों बता दूं कि आप जब से पैदा हुए तब से मारक स्थान तो बैठा ही है। तो अभी तक आपको इफेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन इफेक्ट कब करता है तो ये मैं आपको बता दूं कि जब मार्केस की या प्रबर मार्केस की दशा महादशा आती है और वो ग्रह यदि कुंडली में अच्छी तरीके से नहीं बैठा हुआ है, शुभ होके नहीं बैठा हुआ है, निर्बल होके बैठा हुआ है, तो उसकी दशा महादशा के अधीन आपको उसका रिजल्ट नेगेटिव मिलता है। कोई भी ग्रह की दशा हो उसमें उसकी अंतरदशा यानी मार्केस की होती है, तब आपको उसका इफेक्ट लगता है। तो पहले तो अपनी कुंडली में ये जानना जरूरी है कि आपकी दशा कौन सी चल रही है, उसमें अंतरदशा मारक या मार्केस की तो नहीं चल रही है। ये सब देख के आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ बता दूं कि इसको उपाय के अंदर आपको पहले तो मार्केस की दशा भले ही चल रही है, लेकिन वो मार्केस समझो कि आपके शनि भगवान है, तो आप उस शनि की यानी हनुमान जी की ज़्यादा सेवा पूजा करते हो और अपने वृद्ध घर में जो भी वृद्ध इंसान है उसकी सेवा पूजा करते हो। आप जैसे अपंग इंसान हो उसकी भी सेवा पूजा करते हो, उसको अच्छी तरीके से रखते हो, तो आपका ये मारक स्थान और मार्केस कभी भी आपको नुकसान नहीं करेगा। उसके उपाय ये है। और दूसरी बात बता दूं कि आप यदि शिष्ट के पाबंदी रहते हो, शनि को शिष्ट प्रिय इंसान पसंद है, तो मार्केस यदि आपका शनि होता है और आप शिष्ट से जाते हो, टाइम से जाते हो काम पे, टाइम से आते हो, टाइम से खाना खाते हो, टाइम से सोते हो,
तो ये मारक का अधिपति मार्केश जो है कभी भी आपको नुकसान नहीं करेगा। लेकिन आपका मारक कौन है उसको जानना ज़रूरी है, और उसकी परिस्थिति यानी उसको किस प्रकार आप कुंडली में देखते हो, उसके कारण क्या है और आप उसका उपाय क्या करते हो, ये सब देखना बहुत ज़रूरी रहता है। जी, और मारक स्थान के लिए कहा जाता है कि इसके लिए कोई स्टोन नहीं पहनना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे कि पहनना चाहिए या नहीं? देखो मित्रों, साइंटिफिक इतना मैंने जो चेक किया वो आपको बता दूं कि दूसरा और सातवां, जिसको कुटुंब बोलते हैं, वो मारक है। सातवां यानी पत्नी मारक है। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि जब भी कई बार देखा गया है कि आपका शादी नहीं होता है, तो मार्केश की परिस्थिति यानी प्रबल मार्केश सप्तमेश की परिस्थिति देखनी पड़ती है। यदि वो निर्बल है और अभी आपकी मार्केश की दशा चल रही है तो उसमें अंतर मार्केश का चल रहा है, तो उस समय आप उसका स्टोन धारण कर सकते हो। लेकिन ये स्टोन धारण करने का एक विधान है कि आप कैसे उसको धारण करते हो। तो वो सप्तमेश यानी जो मार्केश है उसका दशा महादशा जो चल रही है उसके नक्षत्र भेद पे आपको स्टोन पहनना है। उसकी एक अवधि होती है, कब तक पहनना है ये भी डिसीजन लेना पड़ता है। उसके बाद एक बात बता दूं कि मार्केश के लिए उसकी जो नेगेटिव इफेक्ट हो रही है, तो उसका स्टोन पहन के नीचे का भाग यानी जहाँ से आपको पिरामिड जो होता है वहाँ से आपको जो शक्ति मिलती है, उस शक्ति को वो जगह से आपको बंद कर देना है। उसके जो किरणें जो आती है, रेस आती है, उसको रिफ्लेक्ट करना है। तो उसकी मारक की जो अपने पे इफेक्ट होती है वो आपकी खत्म हो जाती है और वो आपसे दूर हो जाती है। तो मित्रों, आप मार्केश पहन सकते हो, लेकिन समझो कि मार्केश आपका सूर्य होता है और आपकी कुंडली के अंदर समझो कि आपको ज़्यादा शारीरिक बीमारियां हो रही है, हड्डियों की तकलीफ है, आपको आंखों का प्रॉब्लम है, पेट की कब्जी का प्रॉब्लम है, और उस पर्पज से यदि आप मार्केश पहनते हो तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होता है। उसका मंत्र जाप करने से पहले, उसकी पूजा करने से पहले उसका संकल्प लिया जाता है कि आप किसके लिए ये कर रहे हो, तो उसमें मारक आपको कभी भी नुकसान नहीं करेगा, आपको फायदा ही करेगा। बिल्कुल, तो ये तो कल्पेश जी ने जानकारी दी मारक भाव के ऊपर। उम्मीद करते हैं ये सब और ये सारी जानकारी आपके जीवन में ज़रूर फायदेमंद होगी। और इसी के साथ दर्शकों, हम यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे आपके भेजे हुए ईमेल्स की, और साथ ही आप भी हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है kalpeshupadhyay41@yahoo.in। सब्जेक्ट में आप लिखिए समय चक्र और इसके साथ ही अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान लिखकर अपना प्रश्न पूछकर हमें ईमेल कर दीजिए। कल्पेश जी आपके प्रश्नों का जवाब आपको जरूर देंगे यही समय चक्र में। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो रहे हैं। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। ग्रहों के रत्न खरीदने का विश्वास पात्र स्थल रोशनी जेम्स एंड ज्वेलर्स। ग्रहों के रत्न खरीद करें सर्टिफिकेट और बायबैक गारंटी के साथ। आपकी किस्मत चमकाएं। रोशनी जेम्स एंड ज्वेलर्स, अहमदाबाद। मोबाइल 9904900300।